चाचा के पकड़ के ले जा रहे थे। मैं गई छुड़ाने के लिए तो सुजीत कुमार बासडी थाना से पुलिस सिपाही थे और वो मुझे मारने लगे। मैं मारते मारते मैं बोली कि सर मैं मतलब पेट से हूँ, तो फिर भी दो पैर से भी मतलब दो पैर पेट में भी मार दिया मुझे, और महिला पुलिस भी नहीं थी उसमें। महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। नौकर है कोई लेके चलो, वो बताओ रास्ता क्या, इधर चलो चलो। आप देश के रिप्रेजेंटेटिव, उत्तर प्रदेश पुलिस के आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अफसोस हो रहा है। सर फिर तरीका क्या, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, एक तो हाथ मत लगाइए कैमरामैन को बिल्कुल। जो मजदूर अपनी गरीबी परेशानी से परेशान होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया, जब उन लोग की 3 साल से 4 साल से सैलरीज नहीं बढ़ रही थी, तब वो मजबूर होकर जब प्रदर्शन करने निकलता है तो कहा जाता है कि प्रदर्शन उग्र हो गया। दोस्तों, देश में संविधान है और संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों के साथ हर नागरिक को जिम्मेदारी भी दी गई है। यही लोकतंत्र का मूल नियम है कि अधिकार भी सबके हों और कानून का पालन भी सब करें। आज बात पुलिस की। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम लोग बात पुलिस की करेंगे। जी हाँ, पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, भरोसा देना, कानून का राज कायम रखना। लेकिन अगर आम आदमी को पुलिस से ही डर लगने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ सवाल नहीं खड़े करती बल्कि डर भी पैदा करती है और तकलीफ भी देती है। क्योंकि पुलिस किसी एक सरकार की नहीं होती, पुलिस कानून की होती है, संविधान की होती है, जनता की होती है। आज की रिपोर्ट की शुरुआत हम करते हैं प्रयागराज में। जी हाँ, बात प्रयागराज से आई है और बात बीजेपी के नेता ने कही है। क्या कहा है समझिए। बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सुनील बरनाला यूपी पुलिस के खिलाफ भड़क गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का अपमान सनातन धर्म का अपमान है। कुछ दानव प्रवृत्ति के अधिकारी माघवेला प्रयागराज तीर्थ नगरी में हैं, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का रथ रोक करके उनके शिष्यों की चोटी पकड़ करके सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने का जो काम किया है वो बहुत दंडनीय अपराध किया है ऐसे अधिकारियों ने। मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंडित करने का काम करना चाहिए। ये बात प्रयागराज की है। जी हाँ, अब बात एक और करते हैं खाकी की हैवानियत की। गर्भवती महिला के पेट पर सिपाही ने लात मारी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पुलिस की बर्बरता की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। जी हाँ, बासडी कोतवाली क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान पहुंची पुलिस टीम के कांस्टेबल सुजीत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एक गर्भवती महिला के पेट पर जोरदार लात मारी। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने चाचा को ले जा रही पुलिस से सवाल पूछ रही थी। क्या यही कानून व्यवस्था है? क्या यही खाकी का चेहरा है? और चाचा के साथ लड़ाई हुई थी, 112 नंबर नहीं आया और मतलब चाचा के पकड़ के ले जा रहे थे। मैं गई छुड़ाने के लिए तो सुजीत कुमार बासडी थाना से पुलिस सिपाही थे
और वो मुझे मारने लगे। मैं मारते मारते मैं बोली कि सर मैं मतलब पेट से हूँ, तो फिर भी दो पैर से भी मतलब दो पैर पेट में भी मार दिया मुझे, और महिला पुलिस भी नहीं थी उसमें। जी हाँ, छात्रों से बदसलूकी और बाकी पुलिस तमाशबीन बनी रही, ये भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सामने आई एक और वीडियो में आरोप है कि महिला छात्रों के साथ बदसलूकी की गई और मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी देखते रहे। ना जवाबदेही, ना संवेदनशीलता, ना कार्रवाई का डर। अगर बेटियां भी सुरक्षित महसूस ना करें तो फिर सुरक्षा का दावा किस बात का। अब आते हैं रास्ता पूछने पर अभद्रता। ये बड़ा कॉमन सा है कि आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी गाड़ी किसी वाहन में हैं, तो कोई पुलिस वाला कोई सरकारी आदमी मिलता है तो हम उससे रास्ता पूछ लेते हैं। लेकिन जब इन शख्स ने रास्ता पूछा तो क्या हुआ? आपके नौकर है कोई? नहीं, हमने अम्मा को लेके चलो, इससे वो बताओ रास्ता क्या, इधर चलो चलो। एक ऐसा ही मामला आया। लोगों ने आरोप लगाया कि सिर्फ रास्ता पूछने पर पुलिस ने बदसलूकी की। जिस पुलिस से मदद मांगी जाए, अगर वही अपमान करे तो आम आदमी किसके पास जाए? आप देश के रिप्रेजेंटेटिव, उत्तर प्रदेश पुलिस के आप रिप्रेजेंटेटिव है। आप योगी आदित्यनाथ जी के और भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अफसोस हो रहा है। लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर है, मुख्यमंत्री का नहीं सुनिए, आप संविधान का सुनिए। आप समझिए, वर्दी बहुत बहुत बड़ी प्राउड की बात है, उसका नाहक इस्तेमाल मत कीजिए। और उम्मीद है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उम्मीद है हाईकोर्ट इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगा। अब सब पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते, ये बात भी सच है। अब इसके लिए समझते हैं गोरखपुर से जो तस्वीर आई है। जी हाँ, गोरखपुर की तस्वीर अलग भी है। यहाँ पश्चिम बंगाल की 6 लड़कियों ने गोरखपुर पुलिस की तारीफ की है। बस कंडक्टर द्वारा ठगी के बाद उन्होंने शिकायत की। पुलिस ने पूरा पैसा वापस दिलाया और सिलीगुड़ी जाने के लिए बस भी व्यवस्था कराई। नमस्ते, हम लोग बेंगलोर से सिलीगुड़ी आ रहे थे और हम लोग ने बस का टिकट किया था 30,600 ट्रेवल पॉइंट से हम लोग ने मतलब बस का टिकट किया था सिलीगुड़ी तक का। बट हम लोग को यहाँ गोरखपुर तक लाके छोड़ दिया। उसके बाद में हम लोग वो एजेंसी को इतना कॉल कर रहे, वो पिक भी नहीं कर रहे थे। इसके बाद पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद पुलिस आए। पुलिस आके क्या था, गीदा थाना, तो वहाँ पे हम लोग ने कांटेक्ट किया। इसके बाद पुलिस आके हम लोग को रिफंड मिला। वो ऑनर सबको बुला के हम लोग को रिफंड मिल गया अभी। तो वो गीदा थाना के पुलिस ऑफिसर को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद। उनके वजह से हम घर जा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच गीदा थाना। थैंक यू। यानी सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि बुरे चेहरों पर लगाम कब लगेगी। बात मुजफ्फरनगर की। सड़क पर नशे में मिले दरोगा जी। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में एक सब इंस्पेक्टर चौबे सिंह सड़क पर अर्धनंग और नशे की हालत में मिले। जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही इस हालात में मिले तो भरोसा कैसे बचेगा?
और अब चलते हैं नोएडा। यहाँ पर पुलिस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों के साथ भी पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, वो वीडियो भी सामने आ रहे हैं। सर फिर तरीका क्या, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, एक तो हाथ मत लगाइए कैमरामैन को बिल्कुल। मतलब किस आधार पे गिरफ्तारी हुई है? बाहर को भेज रहे हैं आप मुझे? इनको तो निकलने सिविल ड्रेस में कैसे मुझसे बात कर रहे हैं? कौन है ये? और क्या है इन लोग? पैर प्लास्टिक का है पूरा, यहाँ से कटा हुआ है। आपके परिवार से किसको उठाया है? मेरे लड़के को उठाया, हम दोनों कितनी उम्र है? 18-19 साल उम्र है। पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी से बात करी, सीधा बोला पुलिस में कर दूंगा अगर तुमने पूछा कुछ भी। ड्यूटी आए थे, ड्यूटी गेट पर से उठा के ले आया कोई। आज सुबह में आई कार्ड दिखाने बोला, आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड दिखाने के बाद भी ले आया सर। इनको इन लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है कि इनके बच्चे उठाए गए हैं नहीं गए? खड़े हुए हैं, वो खड़े हैं। आइए चलिए भाई, पूछते बाहर लोग खड़े हैं जो परेशान, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको बताया नहीं जा रहा कि उनके घर वाले बच्चे उठाए गए हैं नहीं उठाए गए हैं। कुछ अधिकारी और बैठे उनसे पूछ। कहाँ है सर? आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम ये बात करना। सर फिर तरीका क्या, आप मुझे बता दीजिए। हाँ, आप एक तो हाथ मत लगाइए कैमरामैन को बिल्कुल। मतलब कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? क्या वीडियो में ये लोग दिखे हैं? कोई बताएगा कुछ? मतलब किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है? आप सर कौन है? बाहर को भेज रहे हैं आप मुझे? आप इधर आइए, इनको तो निकलने दीजिए, बस को तो निकलने बस निकल, इधर खड़ा हो जा रहा हूँ इधर। उधर चलिए आप पहले अपना परिचय बताइए। परिचय मिल जाएगा आपको। बताइए तो परिचय अपना। क्या नाम है भाई साहब का? ये सिविल ड्रेस में कैसे मुझसे बात कर रहे हैं? कौन है ये? मेरा कोई, देखिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इस बस में, और जिनके हैं वो परेशान है, इसलिए मैं जवाब मांग रहा हूँ। मिला के भैया कोई पुलिस का आदमी, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे अंदर बैठे अधिकारी हो, जवाब देने को तैयार नहीं है। नोएडा के मजदूरों का सवाल है। मेरे बच्चे को मजदूर परिवारों के आंसू कैमरे पर दिखे और सवाल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया। आपकी नोएडा पुलिस इन मजदूरों के आंसुओं का जवाब कब देगी? सबसे बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस में हजारों ईमानदार जवान हैं, दिन रात ड्यूटी करने वाले अधिकारी हैं, लेकिन जब कुछ चेहरे पूरी वर्दी को बदनाम करें तो मुख्यमंत्री को ज़रूर इसमें दखल देना चाहिए। ये जुल्म की इंतहा नहीं तो क्या है? जो नोएडा के मज़दूरों ने जो प्रदर्शन किया, उन मज़दूरों पर एक एक दर्जन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक एक मज़दूर पर कम से कम एक एक दर्जन धाराएं लगाई गई हैं। ये मतलब जो मज़दूर अपनी गरीबी परेशानी से परेशान होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया, जब उन लोग की 3-3 साल से 4 साल से सैलरीज़ नहीं बढ़ रही थी, तब वो मजबूर होकर जब प्रदर्शन करने निकलता है तो कहा जाता है कि प्रदर्शन उग्र हो गया। उग्र क्यों हो गया? किसने किया? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उन मज़दूरों ने किया जो प्रदर्शन करने निकले थे, या उनके ख़िलाफ़ किसी ने साजिश करके उसको उग्र बनाया ताकि उनको अच्छे से सज़ा दी जा सके, उनके प्रदर्शन को ख़राब किया जा सके? अगर कोई प्रदर्शन जो है, संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना हर भारतीय का, और प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करने निकले, तो उनका मकसद ये कतई नहीं रहा होगा कि वो आगजनी और तोड़फोड़ और मारपीट करें। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। वो साजिशकर्ता कौन है ये पता लगाना पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है कि ये साजिश किस लोगों की थी जिन्होंने इसको ख़राब किया। लेकिन इसके लिए आप 350 से ज़्यादा लोगों को उठा लेते हैं बिना बताए, बिना घर वालों को ख़बर दिए। घर वाले परेशान यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जब उन लोगों के वो घर नहीं पहुँचते, जब उन लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ मिलते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। थानों में जाते हैं, थानों में उनको सही से जवाब नहीं दिया जाता, धमकाया भगाया जाता है। पुलिस हमारे लिए है, पुलिस हमारी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, ना कि डराने धमकाने के लिए है। उस पुलिस से लोग डरते क्यों हैं?
क्यों इस तरह का पुलिस का सिस्टम है कि वहाँ मतलब पुलिस के पास जाते हैं आप अपनी प्रॉब्लम लेकर, और पुलिस आपको ही से प्यार से आपको नरमी, जब किसी के इंसान का कोई आदमी गायब है को क्या एहसास नहीं है कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस टाइम जब आपको ठीक से हैंडल करना चाहिए तो उस टाइम आप जो लोगों को, मज़दूरों को डरा धमका के भगाया जा रहा है, उनको कोई ख़बर नहीं दी जा रही। एक दिन बाद जाके उनको पता चलता है कि भाई वो लोग जो है कासना जेल भेज दिए गए हैं। वहाँ लोग जाते हैं तो पूरा दिन उनका लग जाता है वहाँ कासना जेल जाने में, वहाँ मिलने के लिए जो होता है उसमें भी काफ़ी मुश्किल होती है, मतलब पूरा दिन खर्च हो गया तब जाके मिले। फिर भी ये नहीं पता चलता है कि उनको क्यों इसलिए अरेस्ट किया गया है, कब छूटेंगे, क्या है, कुछ नहीं। ये 16 तारीख की दोपहर के बाद ये पता चलता है कि भाई FIR की कॉपी मिलती है कि ये केसेस में दर्ज हैं, आपके जो भी आपका परिजन है उनके ऊपर ये धारा है। तो जब वो देखी गई तो उसमें करीब 1 दर्जन केसेस, धाराओं में केस दर्ज किया गया है, और ये ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसे ही किया गया। तो आप सोचिए ये जुल्म नहीं है तो क्या है। ये गरीब आदमी इतने बड़े जो आपने धाराएं लगा दी, ये कहाँ से केस लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? यानी या पूरी ज़िंदगी उसकी जेल में सड़ जाए और उसके घर वाले जो उस पर डिपेंडेंट थे वो भूखे मर जाएं। आपने अरेस्ट कर लिया। सरकार जो होती है वो जनता का माई बाप होती है, उसके वोट से आप सरकार में ऐश करते हैं, बनते हैं, आपको इतना बड़ा रुतबा मिलता है, तो आप उसी जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। आपने सोचा कि अच्छा अगर मैंने उठा लिया तो इनके घर में चूल्हा चल रहा है कि नहीं, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, आपने एक इंसानियत वाला यहाँ पे कल्चर ही नहीं रह गया कि भाई कभी ये सोचा जाए कि कोई अगर मान लीजिए उन्होंने प्रदर्शन किया, उग्र भी करा, तो क्या उनकी फैमिली वालों के बारे में आपने सोचा कि उनको हमें ख़बर कर देनी चाहिए, वो कहाँ से खाए पिएंगे। अब जो ये गरीब आदमी जो अपनी गरीबी से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहा था, इसके पास मतलब जो 2 वक्त की रोटी थी अब वो भी नहीं नसीब होगी, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी और 4 दिन से वो कभी थाने, कभी क्या नाम है जेल, कभी यहाँ वहाँ के चक्कर काट रहा है। जो वो मज़दूरी करता था वो मज़दूरी उसकी बंद हो गई, वो नहीं जा पा रहा है। और आप जानते हैं कि जो भी लोग नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में करें चाहे किसी के घर में आप झाड़ू बर्तन का काम करें, अगर 4 दिन लोग नहीं आते हैं तो जनरली लोग उसे काम से ही हटा देते हैं। तो अब ये लोग काम करेंगे, अपना रोज़गार तलाश करेंगे, या फिर थाने और पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। तो मेरी योगी सरकार से, योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि ये आपकी सरकार जो बनी है इन्हीं मज़दूरों के वोट से बनी है। आपको इनका एहसानमंद होना चाहिए, आपको इनके साथ खड़े होना चाहिए, और इनके ऊपर जो इतनी सारी धाराएं लगाकर सबको अरेस्ट किया गया है, इसमें कुछ माइनर्स भी हैं, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, इन पर से सारे केसेस हटा लिए जाएं, और इनकी सैलरी, और आपने फैक्ट्री ओनर्स जो जिन लोगों ने नाम ले लेकर फैक्ट्रीज़ का शिकायत की कि वहाँ पे हमें टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, वहाँ पे हमसे ओवर टाइम कराया जाता था मगर पैसे नहीं दिए जाते थे, हमारी 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ती थी। आपने कितने फैक्ट्री मालिकों के घर पे छापे मारे, कितने लोगों को अरेस्ट किया? उनको भी अरेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में जांच होती रहेगी जिस तरह आपने मज़दूरों को किया है। तो क्या आप गरीब विरोधी हैं? आप इस तरह गरीबी मिटाएंगे कि गरीब को ही मिटा देंगे, कुचल के रख देंगे? तो मैं फिर से एक बार अपील करती हूँ कि आपको इस पर गौर करना चाहिए और फ़ौरन इन मज़दूरों पर जितनी भी सख्त धाराएं लगी हैं उनको हटाया जाए। उसमें जो गिने चुने लोग हैं, आपके पास ड्रोन से और कैमरे लगे हैं, आप उससे जब आप इंश्योर हो जाए कि भाई हाँ ये मुजरिम है, उसको पकड़िए। आप हर 350 लोगों ने थोड़ी ना आगजनी की थी या तोड़फोड़ की थी। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि याद रखिए, खाकी का मतलब डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। पुलिस का मतलब सत्ता नहीं, सेवा होनी चाहिए। और कानून का मतलब ताकत नहीं, न्याय होना चाहिए। तो हमारा यही था कि पुलिस अच्छे से काम कर रही है, और जो इस तरह के ये आरोप और वीडियो आ रहे हैं, ख़ास करके नोएडा में जहाँ पे मज़दूर लोग परेशान हो रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमें परेशान खाकी वर्दी वालों ने किया है, इसका जवाब देना चाहिए और ये संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या होगा आगे,
किस तरह खबर जाएगी और आगे खाकी किस तरह से काम करेगी, ये सारी खबरें आपको स्वतंत्र में बराबर दिखाई जाएंगी। नमस्कार।